नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का बिगुल फूंक चुका है और सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी यानी कि धर्म नगरी में भगवान राम पधार चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ऐसे में अब जो लोकतंत्र के महापर्व है उसका माहौल भी बदलता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राम मंदिर दर्शन अभियान के चलते उसके जरिए जन जन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जन जन तक जाने की तैयारी बना चुकी है। तो दूसरी ओर आंशिक गठबंधन, आंशिक इसलिए क्योंकि अभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आ पाया इंडिया गठबंधन, लेकिन कांग्रेस लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, पहले यूपी जोड़ो यात्रा के जरिए और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जो सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि विकास कार्य नहीं हुए। ऐसे में अब सत्ता परिवर्तन की बेहद जरूरत है, उस लहर की बहुत जरूरत है। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें, सीट शेयरिंग का मामला वो लगभग बिगड़ता ही जा रहा है पहले से ही। अब कुछ वक्त बचा है, ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर नजर आ रही थी वो लगभग नगण्य होती जा रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से हावी नहीं होने देंगी। महज 2 सीटों का उन्होंने ऑफर दिया है कि अगर गठबंधन होता है तो 2 सीट हम शेयर करने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी अभी तक हरी झंडी ना समाजवादी पार्टी की ओर से ना कांग्रेस की ओर से कुछ भी क्लियर कट नहीं हो पाया है कि इंडिया गठबंधन में अगर जाते हैं साथ में तो सीट शेयरिंग का कहां मामला फंसेगा। और यही कुछ गणित राजनीति की बिहार में भी बदलती नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के अभी इसे इंडिया गठबंधन कहना ठीक नहीं होगा, आंशिक गठबंधन ही कहा जा सकता है। तो इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी मौजूद हैं। और इसके अलावा कन्नौज से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब सिंह यादव जी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं सुरेंद्र मैथानी जी आपसे। कौन कौन से और तीर हैं आपके तरकश में? 400 पार का लक्ष्य दिया है, उसको भेदने जा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि एक बार फिर जिस तरह से आप राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जन जन तक पहुंचेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह भी एक ढकोसला है, विकास के मुद्दे से हटकर एक बार फिर धर्म की राजनीति है। सुरेंद्र मैथानी। देखिए उमेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड लोग किसी भी चुनाव की कोई भी अतिरिक्त तैयारी नहीं करते, क्योंकि हम लगातार 5 वर्षों तक जनता के बीच में रह के, जनता के साथ जुड़ करके, अपनी सरकार को जनता को समर्पित करते हुए किसी भी चुनाव के लिए किसी भी समय तैयार रहते हैं। प्रत्येक चुनाव को हम चुनौती न मानते हुए उसके लिए तैयार रहते हैं और इस प्रक्रिया में हम जनता के साथ जो हमारा लगातार 5 वर्ष का जुड़ाव है, प्रत्येक बूथों पर हमारा लोगों से जुड़ाव है, उनके सुख दुख में शामिल होना, अपनी सरकार को लोगों को समर्पित कराना और डेवलपमेंट के कामों से भी क्षेत्र को जोड़ना, ये सारी गतिविधियां एक तरफ हमारी सरकार के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में, आप डेवलपमेंट की पूरे खाका को अगर देश के देख लें तो आज़ाद भारत के इतिहास में सड़कों को ले लीजिए, आप आर्थिक रूप से ले लीजिए, आप लोगों, सरकार को समर्पित लोगों के लिए 5 लाख का बीमा देख लीजिए, निःशुल्क आवास देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए, 2 टाइम डबल इंजन की सरकार के कारण से दोहरा राशन देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा, सारा ही चीज़ प्रत्येक क्षेत्र में हमने लोगों को, अपनी सरकार को समर्पित किया और इसके साथ देश की सीमाओं को सुरक्षा दी है। और वो सारे कानून जो देश के लिए बिल्कुल बेकार थे उनको भी बदलने का काम किया, जिससे लोगों को न्यायपालिका से भी समय से उनको न्याय मिले। और इतना ही नहीं, जिसके लिए पूरे देश को और विश्व को भ्रमित किया गया कि धारा 370 और 35 ए अगर हटा दी जाएगी तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। आपने देखा एक मच्छर तक नहीं मरा। यही भ्रांति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर, अयोध्या धाम को भी लेकर के फैलाई गई और जिस पर एक भी कहीं कुछ भी घटना घटित नहीं हुई और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे आपके सारे जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, दर्शक लोग हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ठीक है विधायक जी, लेकिन जब अखिलेश यादव बात करते थे, कब्रिस्तान के लिए जमीन देते थे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देते थे, तब आप लोग बड़े सवाल उठाते थे। आज आप
रामलीला के जो मैदान हैं उनके लिए जब आप पैसा देंगे तो धर्म की राजनीति क्यों नहीं कही जाएगी। जब विपक्ष कहता है कि जो सरकार अपने बजट से, अपने पैसे से सिर्फ एक धर्म के लिए, मंदिर के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो धर्म की राजनीति क्यों नहीं कही जाएगी। और अब एक बार फिर आप राम दर्शन अभियान यात्रा चलाने जा रहे हैं, उसमें भी सरकार पैसा खर्च करेगी, जो दर्शनार्थी होंगे उन्हें लाने के लिए, ले जाने के लिए, ठहराने के लिए। तो सर आरोप तो लगेंगे ना। नहीं, देखिए आप दो बातें इसमें, दो प्रश्न निकल करके आते हैं। एक तो हम अपनी आस्था का क्या संरक्षण अपनी आस्था को नहीं दे सकते, सनातन को नहीं दे सकते, संस्कृति को नहीं दे सकते, और जब क्या आप सरकार में होंगे, प्रकटीकरण भी नहीं कर सकते। विधायक जी जब आप सरकार में होंगे तो आपके लिए सब बराबर है। जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा है ना किया। उमेश जी आप देखिए कि इस देश में, आजाद भारत के पूरे इतिहास में, नेट को उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा उर्दू शिक्षकों की भर्ती हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में की है, किसी ने नहीं की। कांग्रेस भी रही, आप भी सब कांग्रेस के सपोर्टर रहे, आप लोगों ने कभी नहीं करी। हज में सबसे ज्यादा पैसा हमारे द्वारा करोड़ों रुपए दिया जा रहा है, आपने कभी नहीं इतना पैसा दिया जितना हम दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम सभी धर्मों को सुरक्षा दे रहे हैं, सभी धर्मों को हम संरक्षण दे रहे हैं, 140 करोड़ लोगों को हम संतुष्ट कर रहे हैं, और तब 140 करोड़ लोग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ठीक है, नवाब सिंह जी से पूछ लेते हैं कि उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नवाब सिंह जी, आस्था है, वो कह रहे हैं, विधायक सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ है स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी से, उनका कहना है कि हम अपने आस्था के चलते एक धर्म को लेकर के, कोई धर्म विशेष की हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारी आस्था है, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी आस्था कब्रिस्तान में थी तो आपने उनके लिए बजट दिया, हमारी आस्था रामलीला मैदान में है, उनके लिए दे रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। ये जो दौरा पीसते हैं, कब्रिस्तान में आस्था थी, हमने गंगा घाट भी बनवाए थे, और माननीय अखिलेश यादव ने श्रमण यात्रा भी शुरू की थी, लेकिन तब इनके पेट में दर्द होता था। आज ये जो गरीबों का पैसा किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, इन्हें बेरोजगारों की चिंता नहीं है, इन्हें किसानों की चिंता नहीं है। हर बार पैसे भी बढ़ाते हैं और यूरिया खाद की बोरी में वजन भी कम कर देते हैं 5 किलो। पहले 50 का आती थी, 45 कर दिया, अब 40 का कर दिया है। हमें दर्द इसलिए है, हमारा दर्द नौजवानों का दर्द है, हमारा दर्द किसानों का दर्द है। इसलिए मैं कहता हूँ, ये तो केवल बातें करते हैं और बातों के अलावा कुछ नहीं करते हैं कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की कभी बात करने लगते हैं, रोजगार हमने दिया, हमने वो दिया। अरे 2 करोड़ लोगों का आपने ही तो वादा किया था, आपने ही 36,000 करोड़ धर्म की बात करते, 36,000 करोड़ नमामि गंगे के तहत पैसा खा गए। किस हिंदुस्तान के कोने में गंगा साफ नहीं है, कहाँ पैसा चला गया। गंगा जैसी थी आज वैसी है, गाय की क्या दशा है। गाय, आप ऐसे 50 गौशाला है, आपने पैसा नहीं दिया, प्रधानों पे सिक्योरिटी पे छोड़ दिया, गाय की वो दुर्दशा है। एक गाय अगर कहीं धोखे से कुछ हो जाता तो मुकदमा करा रहे हैं, ये गौशालों में सैकड़ों गाय मर रही हैं, कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। धर्म और जात की राजनीति करते हैं, वो कभी विकास नहीं करा सकते हैं। वही धर्म का आड़ लेते हैं, वही धर्म का सहारा लेते हैं, जिनके अंदर विकास करने की कुव्वत नहीं होती है। सर अगर आप ऐसी बात करेंगे ना तो मुलायम सिंह यादव का वो बयान भी याद कर लीजिए ना कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाना इसलिए जरूरी था, नहीं तो एक पक्ष नाराज हो जाता। तो सर उस बयान को भी याद कर लीजिए। ये धर्म की राजनीति नहीं आएगी नवाब सिंह यादव जी। मैं ये कह रहा हूँ माननीय मुलायम सिंह ने संविधान, जो संविधान में बनता था वो किया। अगर ये कहते हैं तो इनकी सरकार है, क्यों नहीं मथुरा कार सेवा करने चले जाते हैं, क्यों नहीं बनारस कार सेवा करने चले जाते हैं, चले जाए। और 7 साल सरकार रही, जब तक मंदिर नहीं बना तब तक कितनी बार इन्होंने अपनी सरकार में कार सेवा की। ठीक है, अब बिल्कुल इसका जवाब लेंगे। और इस सवाल के साथ कि सुरेंद्र मैथानी जी, अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान के तहत उस वक्त गोलियां चलवाना जरूरी था, संविधान की रक्षा करना जरूरी था, तो इसमें गलत क्या है? और अगर वो गलत थे तो आपकी सरकार में उन्हें उपाधि क्यों दी जाती है, उन्हें सम्मानित क्यों किया जाता है? तमाम इनकाउंटर कर देते हैं, कानून का सहारा लेके इनकाउंटर करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, कहीं इनकाउंटर कर देते। जो देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। नवाब सिंह जी आप जवाब ले रहे हैं, आप जवाब ले रहे हैं, सुरेंद्र मैथानी जी जवाब देंगे जी। देखिए मुझे आश्चर्य हो रहा है इनके बयान पर
कि जो मुलायम सिंह आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत मैं सम्मान के साथ उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन जो कहे कि कार एक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कार सेवकों की हत्या करवा दें, उनके बयान को ये जायज़ ठहराएं, तो ये उनके बयान, उस बयान को भी जायज़ ठहराएंगे जहां पर ये लड़कियों के साथ कोई बलात्कार हो जाने में यही मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये उस सोच के लोग हैं, ये इनकी विचारधारा है। जहां तक रही कार सेवा, चूंकि आप मंदिरों के दर्शन को अशुभ मानते हैं अपने लिए, आप मंदिरों से दूर रहते हैं, इसलिए, और आपका जो चरित्र है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, आपका मतलब मैं नवाब सिंह जी के चरित्र की बात नहीं कर रहा, मैं समाजवादी पार्टी के चरित्र की बात कर रहा हूं कि एक जेब में टोपी और एक जेब में आप जनेऊ रखते हैं। जैसी परिस्थिति देखते हैं, कभी टोपी लगाते हैं, कभी जनेऊ लगाते हैं। क्यों नहीं 140 करोड़ की और पूरे 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करते हैं। और आप जहां तक रोजगार की बात करें, रोजगार में देखिए लाखों रोजगार दिया, उन रिकॉर्ड है, लाखों रोजगार मेले से दिए, हम लोगों ने पुलिस की भर्ती से दिए, शिक्षकों की भर्ती से दिए, लोक सेवा आयोग से दिए। शायद इनको ज्ञान, देखिए ज्ञान का वर्धन भी आवश्यक होता है, इसमें सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या इससे पहले इतने एयरपोर्ट, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने इसके पहले इतना ओवर ब्रिजेज, हाईवेज क्या आपने कभी देखे थे? सड़कों का हालत जैसे, और जैसे कनेक्टिविटी को जोड़ रहे हैं, उद्योग आज वन ओडीओपी योजना के अंतर्गत एक जिले का एक प्रोडक्ट आज इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है। ये सब आप कभी कर पाए, सोच पाए? और अगर आप इतनी अच्छी नवाब सिंह जी रुकिए ना, अगर देखिए आप एक सेकंड, आप जनता सुन नहीं पाएगी ना, ऑडियो को सुन नहीं पाएगी, तो जनता को ना मेरी बात समझ में आएगी ना आपकी समझ में आएगी। नवाब सिंह यादव जी, आप कुछ भी बोले मैं चुप रहूंगा। आपको भी मौका देंगे। आज हमारे पास आप दो ही मेहमान हैं फिलहाल, आज हमारे पास फिलहाल आप दो ही मेहमान हैं, पूरा मौका दूंगा। और मैं वादा करता हूं आपसे, जितनी देर आप बोलेंगे सुरेंद्र मैथानी जी नहीं बोलेंगे। आप चाहे तो उनके जो पॉइंटर्स हैं वो नोट करते जाइए, एक एक करके जवाब दीजिएगा। आपके पॉइंट नोट कर रहा हूं, ठीक जिससे है, आपके बीच में ना बोल सकूं। सुरेंद्र मैथानी जी कंटिन्यू। दूसरी बात कि देखिए, आप अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो इस पर चिंतन क्यों नहीं करते कि क्यों लोगों ने आपको 2017 में, 19 में, 22 में आपको क्यों नकार दिया भाई? 14 में क्यों नकार दिया आपको? ये इसका आपने कांग्रेस से भी ज्वाइंट वो कर लिया था, समझौता कर लिया था, राहुल गांधी और वो दो लड़के निकले, वो भी कर लिया आपने, मायावती जी के साथ भी कर लिया। आखिर आपने इसका चिंतन क्यों नहीं किया कि चूंकि आपके पास जनता की भलाई का कोई मुद्दा नहीं है, आपकी सरकार आई 2017 में, आम लोगों ने नारा क्यों दिया? अगर मैं नारा हम देते, भाजपाई देते, तो नवाब जी आज इस चैनल पर कहते कि ये भाजपाई हैं इसलिए नारा दे रहे हैं। जनता ने ये नारा दिया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये जनता ने नारा दिया, हम देते तो कहते भाजपाई हैं इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं, और लोगों ने नकार दिया। तो आपने ये भी आपने कर दिखाया कि माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार में जेल में, ये भी आपने करके दिखाया। आपने ये भी करके दिखाया कि तब मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, थानों में हत्याएं, ये सारी चीजें, अराजकता का इतना बड़ा माहौल कि आज योगी योगी का नारा पूरे प्रदेश से उठ करके पूरे देश में और विश्व में जा रहा है, और मोदी जी ने पूरे भारत को, यहां से भारत के मान को पूरे विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम किया है। तो इस पर आपको चिंतन करना चाहिए कि आप और अच्छा क्या जनता की सेवा कर सके। मथुरा की बारी, देखिए मथुरा की बात कही आपने, मैं मथुरा पे भी क्लियर कर दूं कि देखिए कार सेवा हमारे यहां लगातार अयोध्या में हो रही है। अब आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपकी दृष्टि है। लगातार वहां पर पत्थरों को सजाया जा रहा था, पत्थरों को मूर्त रूप दिया जा रहा था। वो चूंकि हमारी अनुमति नहीं थी, हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, हम गुंडे लोग नहीं हैं, हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं, इसलिए न्यायपालिका का निर्णय आया, हमने काम किया। हम मथुरा में भी जो लोग याचिका लगाए, न्यायपालिका का निर्णय आएगा, भव्य मथुरा में मंदिर का निर्माण होगा। इसमें बुराई क्या? बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का हम आदर क्या नहीं करें? हमें अगर अल्पसंख्यक समाज का आदर करना है तो नवाब सिंह जी को भी समय देना पड़ेगा ना मुझे, नवाब सिंह जी को भी। और आपने मथुरा का जिक्र किया, मैं नवाब सिंह जी के पास से जब वापस लौटूंगा उस पर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने एक नारा दिया कि जिस गाड़ी में बैठा गुंडा, सपा क्या है वो, जो गाड़ी में सपा का झंडा समझो, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। हम देते तो आप कह रहे हैं कि जनता ने, ठीक है, लेकिन ये तो चलिए जनता ने नारा दिया, एक नारा और दिया था एक नेता ने कि तिलक, तराजू और तलवार, उनको ...
उनको तो आपने पूरी क्या हर्ष पार्टी हो की गया? सम्मान बताइए, के साथ, हर्ष सर क्या सम्मान हुआ? के साथ आपने शामिल किया ना। नहीं, सम्मान के साथ और नहीं। उसके देखिए, बाद देखिए नहीं, हमने क्या किया उमेश जी, जी, जी। देखिए हमने क्या किया कि हमारा प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी को सम्मान देना, वो अगर आदमी कोई कैसी गलती करता है तो ये उसके अपने कर्म है, लेकिन हम कैसे छोड़ दें अनुसूचित जनजातियों को, कैसे छोड़ दें हम अनुसूचित वर्ग को, कैसे छोड़ दें हम जाटो समाज को, कैसे हम उनके हाल पे छोड़ दें, हमारा कर्तव्य है। अगर हम समाज जीवन में आए हैं और समाज को हम अंतिम व्यक्ति के उदय को करना चाहते हैं तो हमें सबको साथ लेकर उत्थान करना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी विचारधारा बदल दें, हम अपनी विचारधारा इस गुंडागर्दी वाली ले आए, ये हमारे बस का नहीं है। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ठीक है, नवाब सिंह जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं जनता ने नारा दिया था, तो मैं भी ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। ये कई जगह भारतीय जनता पार्टी, ये भी जनता कह रही है यार कि भारतीय जनता पार्टी का नारा नवाब सिंह है जी, आप खाली सामने अगर प्लॉट देखकर बात हमारा है। करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से कई समझ जगह पाएंगे। शायद उधर टेलीविजन लगा होगा, एक तो उसका वॉल्यूम कम कर दिया और सामने देख करके बात। जी दूसरी बात, जी, इन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। जी क्या आपको उस समय आप कार सेवा करने जा रहे थे, न्यायालय ने आदेश दिया था? हाँ, किसके आदेश से आप जा रहे थे? न्यायालय ने आदेश दिया था। आप कार सेवा करने के लिए अयोध्या जा रहे थे, हम न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप क्या कर रहे थे? किसके आदेश से आप गए थे? न्यायालय का उल्लंघन करोगे? मैं फिर कहता हूं, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। और आप अभी कह रहे, आपने कहा कानपुर में रहते हो, 36,000 करोड़ रुपया आप लोग नमामि गंगे का खा गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मां गंगे ने हमें बुलाया है, आज गंगे मां रो रही है। कहां गंगे साफ हो गई? क्यों नहीं? कितने नाले, कानपुर का गंगा नाला, कानपुर का कैमिकल युक्त पानी गंगा में जा रहा है। क्या किया आपने गंगा के लिए? आप गंगा को धोखा देते हो, गाय को धोखा देते हो, आप धोखेबाज लोग हो। नौजवानों को तो आपने धोखा दिया ही। कितने 2 करोड़ रोजगार की घोषणा किसने की थी? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? कल पेपर हुआ, परसों 21 तारीख कानपुर में पेपर हुआ, वो भी लीक होने जा रहा है। अभी छात्र असमंजस में पड़े हैं, जो पेपर कराते हो लीक हो जाता है, कड़ी सजा देंगे। ये केवल आप बोलते हो। और मैं फिर एक बार कहता हूं कि देश जाति धर्म से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है, देश संविधान में चलता है, और हमारा संविधान में विश्वास है। माननीय मुलायम सिंह जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया था, तो मैं पूछना चाहता हूं, देश और दुनिया का, देश दुनिया हमारे देश का शर्म दुनिया झुक गया। हमारा देश शर्म आई हमें मणिपुर की तस्वीरें देखकर। उसमें क्या कहोगे? वो तो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ गया, आपकी पुलिस खड़ी रही और आज तक मणिपुर जल रहा है। उस पर आप क्यों नहीं बोलते हो? उसके लिए कौन दोषी है? ऐसी तस्वीरें कभी हिंदुस्तान में नहीं देखी थी, जिन्हें हमें देखने में शर्म आई, हम देख नहीं सके। और आप कहते हैं कानून व्यवस्था है, महिलाओं की इज्जत और सम्मान की आप बात करते हो। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं नवाब सिंह जी। संसार इन तस्वीरों को नहीं देख पाया। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। आपने कई प्रश्न एक साथ उठा दिया। आपने गंगा की बात की, आपने नारी सुरक्षा की बात की, आपने भ्रष्टाचार की भी बात की। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार की बात करें तो एक बार गायत्री प्रजापति की तरफ भी देख लिया करिए, एक बार आजम खान की तरफ भी देख लिया करिए, और एक बार और नेताओं की तरफ भी देख लिया करिए। नवाब सिंह जी, आप जवाब ले लेते हैं। आपने गंगा की बात की, उसका भी जवाब लेते हैं, और आपने मणिपुर का जिक्र किया, उसका भी जवाब लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलने नहीं आए, जब वहां पर बोलने पहुंचते हैं तो वॉकआउट करके भाग जाते हैं। छोड़िए, आप, मैं वापस आ रहा हूं सुरेंद्र मैथानी जी आपके पास। गंगा साफ नहीं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, आरोप समाजवादी पार्टी का। मणिपुर पर आप नहीं बोलते हैं, आप वाराणसी वाली घटना पर नहीं बोलते हैं, आपके विधायक जेल जाते हैं नाबालिग से बलात्कार के आरोप में, आप उनको टिकट भी देते हैं। ये सारे तमाम आरोप है। जवाब दीजिए बारी बारी से। हाँ, देखिए, नमामि गंगे की जहाँ, उससे पहले मैं जरा नवाब जी को एक राय भी देना चाहता हूँ, वो उसको स्वीकार करे ना करे उनका विषय है। तो आप सदन में अखिलेश यादव जी के मिनट्स को निकाल के सुन लीजिए। नवाब जी कह रहे हैं
कि जाति और उससे देश नहीं चलता, लोकतंत्र से चलता है, इनको शायद पता ही नहीं कि लोकतंत्र ही वो जो आप मंदिर है हमारा लोक सदन, उस लोकतंत्र से ही ये देश चल रहा है। मोदी जी और योगी जी इस देश और उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। ये शायद आप इसको स्वीकार कर पाए ना कर पाए, लेकिन जाति की जो बात आप कर रहे हैं कि जाति से नहीं, अरे भाई हम कहाँ जाति की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि गरीब जाति है उसको निकालिए बाहर। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए। आपका ये अगर डिबेट चैनल एबीसी का अगर अखिलेश जी देख लेंगे तो नवाब जी आप पर कार्रवाई कर देंगे, हो सकता है आपको पार्टी से निष्कासित कर दें। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप पहले उसको स्टडी कर लें कि जाति की बात आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, इसको समझ लें, नेट पे समझ लें। आजकल समझने के लिए बहुत दूर नहीं जाना। जहाँ तक नमामि गंगे की बात है तो नमामि गंगे में गंगा की स्वच्छता और निर्मलता और अविरलता को आप नहीं देख पाएंगे। आप कानपुर देख लीजिए, आप वाराणसी देख लीजिए, आप सरयू नदी देख लीजिए, आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए कि गंगा में जाकर अगर आपने डुबकी भी लगा दी तो भी आपके यहाँ ये वर्जित है, वोट बैंक सरक जाएगा, तुष्टीकरण में आघात होगा। तो इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। आप देखिए कि करोड़ों रुपए लगा करके किस प्रकार से गंगा को अविरल निर्मल कराया गया है। और मैं आपको बताऊं, मैं उस पल का गवाह हूं जब मेरी 2014 में सरकार बनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कानपुर महानगर का अध्यक्ष था और उमा भारती जी हमारी मंत्री बन करके यहाँ आई थी और पहला कुंभ था 2015 का। मैं 2015 में जिस समय गंगा में यहाँ पर निकला स्टीमर से लेकर के, प्रेम सिंह जी यहाँ प्रेम शर्मा जी यहाँ पे, प्रेम जो कुमार थे ना डीआईजी, एसएसपी प्रेम प्रकाश जी, वो यहाँ पर एसएसपी थे। और मैंने स्टीमर को लेकर के, हम और उमा भारती जी स्टीमर से निकले गंगा बैराज से लेकर के और ड्योढ़ी घाट तक, और रास्ते में मांस के लोथड़े उस पर गिर रहे थे सीसामऊ नाले से। और हालात ये थी कि वहीं पर मेरे सामने उमा भारती जी ने आजम खां जी को फ़ोन किया कि देखिए यहाँ से जो गंगा जल शुद्ध जाएगा उसको इलाहाबाद पहुँचने में लगभग 12 से 13 दिन का समय लगेगा और 7 दिन बाकी, और अभी मांस के लोथड़े इस पर गिर रहे हैं और आगे इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो उन्होंने उसको हंसते हुए टेलीफोन पर ही और नकार दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं, और कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी ना संवेदनाएं थी ना आपकी इच्छा थी, उसी का शायद परिणाम आज आजम खां जी को भुगतना भी पड़ रहा है। ईश्वर प्रकृति पलट करके उसका परिणाम देती है और ईश्वर के द्वारा दिए गए परिणाम पे ही आज आजम खां को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन विधायक जी आप बार बार आवाज उठाते हैं और वो बयान को कोट करते हैं मुलायम सिंह यादव के कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, और मुझे लगता है यही एक बयान आप अक्सर सुनाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें विपक्ष के सवाल की, उसके प्रहार की कि मणिपुर पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, वाराणसी वाली घटना पर आप क्यों नहीं बोलते हैं। 6 दिन बाद आरोपियों की पहचान हो जाती है लेकिन वो 20 से 25 दिन तक गिरफ्तारी नहीं होती है, प्रचार कर रहे होते हैं महाराष्ट्र में, नहीं राजस्थान में। देखिए हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ कानून का पूरा राज है और पूरी तरीके से इस पर चाहे कोई व्यक्ति हो, मुझे गर्व है इस बात का, मैं चैनल पर खुल के ही बात कह रहा हूं, मुझे गर्व है कि अगर मैं भी कोई गलत काम करूंगा तो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे प्रधानमंत्री जी मुझ पर एफआईआर करा के मुझे जेल में डाल देंगे। इसका गर्व है मुझे कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे शासनकाल में है, हमारी पार्टी में है। और जहां तक मणिपुर की घटनाओं की जिक्र है, जब मणिपुर पर बयान आने की बात होती है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि इनको मतलब इनको किसी समस्या के समाधान कराने से नहीं है, विरोध करने के लिए विरोध करना है। इनका सिर्फ इतना मुद्दा है, इनको और किसी चीजों से लेना देना नहीं है। अगर कहीं लेना देना होता तो शायद जनता इनको पिछले 2014 से लेकर अब तक के चुनाव में कुछ आशीर्वाद देती, और अभी भी ये इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है 2024 में ही इनको पूरा परिणाम मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इनकी इस नीति के कारण से बहुसंख्यक समाज ही नहीं, अल्पसंख्यक समाज भी आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है। और बड़े संख्या बल के आधार पर इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतनी अधिक सीटों से मोदी जी जीत करके और देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप सीट शेयरिंग को लेकर के भी बात कर लेते हैं। आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि आप 17 में, 19 में, 22 में आपने गठबंधन किया, साथ किया, इस वजह से आपकी यह हालत है। इंडिया गठबंधन इस वक्त जो तस्वीर उसकी नजर आ रही है वो कहीं बनती भी नहीं नजर आ रही, उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में भी। आज जिस तरीका ममता बनर्जी का बयान आया, सुरेंद्र मैथानी जी, क्या आप समाजवादी पार्टी से अकेले लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि गठबंधन ना करते तो आपकी ज्यादा स्थिति अच्छी रहती, या आपको अंदर से थोड़ी सी चिंता हो रही कि अगर गठबंधन हो जाता है सारे दल एक साथ, अकेले लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो?
देखिए उमेश जी, इंडी गठबंधन का ना कोई अस्तित्व है, ना इनमें कोई तालमेल है, और हम चुनाव इनसे या उनसे नहीं लड़ रहे हैं। हम चुनाव अपने आचरण, व्यवहार, समर्पण, सरकार की योजनाओं को लेके, हम अपनी मेहनत को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, इजी अवेलेबिलिटी को लेकर के हम जनता के बीच रह करके, और हमें चुनाव जनता लड़ा रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है। हमसे कौन चुनाव लड़ रहा है ये लोग बैठ करके तय कर लें, क्योंकि इनके साथ मुश्किल ये है कि इनका जो वोट बैंक है, जो ये तुष्टीकरण करते हुए आए हैं, वो एक ही प्रकार का वोट बैंक ये मानते हैं। उसमें जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं या काफ़ी लोग हैं जो आज मोदी जी की नीतियों को अच्छा मान रहे हैं, उनको सबको भेदभाव के बगैर उन सारे ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आवास मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है, विद्युत कनेक्शन मिल रहा है, 5 लाख का बीमा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सारी चीज़ें उनको मिल रही है। इसलिए वो बदल रहा है, वो मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन ये अभी समझने को तैयार नहीं है। शायद यही इनकी हालात का शायद कारण है। मैथानी जी, मुझे नरेंद्र मोदी जी का एक बयान याद आ रहा है, जब वो कहा करते थे कि ये मुफ्त में क्यों बांटा जा रहा है, लोगों को मजबूर बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है, और आज डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 2 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। खैर, अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कर लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप देखिए, हम उनका उदय करना चाहते हैं समाज में। देखिए ना, तो जब विपक्ष, जब कांग्रेस देती थी तब आप कहते थे ना साहब, तब आप कहते थे ना कि आप मजबूर बना रहे हैं। कोरोना से जो प्रभावित हुए उनको वर्णन में आ रहा हूँ विकास जी, विकास जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आ रहा हूँ, प्लीज एक बार बात खत्म कर लीजिए, मैं आपका परिचय भी करा दूं दर्शकों से। ठीक है, आप हमारे साथ कांग्रेस, हम फिर आगे आप हमारे साथ कांग्रेस से विकास अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। विकास अवस्थी जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। नवाब सिंह यादव जी, आपके पास भी वापस आएंगे इसी सवाल को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर और गठबंधन को लेकर। लेकिन विकास अवस्थी जी, जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप आरोप क्यों लगाते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरी हुई है बीजेपी? आप आरोप क्यों लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? देखिए, मैं जब अभी आया, किसी कारण से देर में आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ चैनल से और आप सभी लोगों से। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आदरणीय विधायक जी ने जो बातें कही हैं उस पर मैं एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल। एक तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त का राशन ले रहे हैं, ये गर्व का विषय है? क्या हम अभी विधायक जी एक मिनट पूरा कर लीजिए, मैं पूरी बात करें। क्या ये गर्व का विषय है? क्या 80 करोड़ भारतीय अगर आपके मुफ्त के राशन पर आधारित हो गया है, उससे निकालने की आपने कोई योजना बनाई है? कोरोना काल समाप्त होने के बाद 2 वर्ष बीत चुके हैं, क्या हम राशन पे ही आधारित रहेंगे? दूसरी बात आपने कही कि गंगा इतनी साफ हो गई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे आप जहाँ स्थान बता दीजिए, वहाँ चलूंगा गंगा स्नान करने कानपुर में, और ABC का कैमरा भी चले, वो देखे कि कानपुर में गंगा कितनी साफ है। मैं नहीं कहूंगा, चलिए बताइए, आप चुन लीजिए घाट बता दीजिए। तीसरी बात, क्या सीसामऊ के नाले की बात आपने कही, मैं कानपुर में बैठा हूँ, हो सकता है नवाब भाई कन्नौज में, इसलिए सीसामऊ की बात पूरी ना समझ पा रहा हूँ। सीसामऊ का नाला आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कि सीसामऊ का, आपसे पहले नवाब सिंह यादव जी उसका जिक्र कर चुके हैं, सीसामऊ नाले का करोड़ों रुपए आपसे पहले बंद कर दिया था जी। क्या वो बंद है? उसको भी मुझे कल आप दिखाएं चुके क्या वो नाला बंद है? विधायक जी, केवल बात करने से काम नहीं चलता है। मैं एक चीज़ और सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे काम जो आप गिना रहे हैं, सारी चीज़ों पे हम लोग जनता आपको वोट दे रही है, अच्छी बात है। कानपुर शहर में एक सरकारी स्कूल बता दीजिए। कानपुर शहर में एक ऐसा अस्पताल आपने जो बना के कंप्लीट कर दिया हो, जिससे लोगों की सुविधाएं मिल रही हो। कोई क्या बालिका विद्यालय आपने बना दिया, कोई IIT खोल दिया, कोई नया कौन सा ऐसा काम किया है आपने कानपुर शहर में आपकी सरकार में पिछले 5-7 साल में? उस चीज को जो जनता के हित में हो, आप बताएं। मैं सवाल किया आपसे। उमेश जी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा वो विकास जी को और थोड़ा पहले आ जाते तो विषय और अच्छा आ जाता। देखिए, जहाँ तक गंगा की बात है, आप किसी भी घाट पर चले जाएं और आप वो भी, आपके पास उस समय के विजुअल भी हैं जब गंगा इन घाटों के किनारों से दूर हो गई थी। आप वो विजुअल लीजिए और आज का लीजिए, आपको अंतर किसी भी घाट पे जाकर देख लीजिए और मुझे दिखा दीजिएगा। एक बात। दूसरी, आपने कही सीसामऊ नाला, सीसामऊ नाला पूरी तरह से टेप है। अगर कहीं कोई त्रुटि से बूंद भी 2-4 बूंद या कभी ऐसी
टेक्निकल फॉल्ट से कुछ आता है, सख्त कार्रवाई होती है और तुरंत उस पर एक्शन लेके फिर उसको स्टॉप किया जाता है। इसको देखिए, व्यवहारिक रूप से देखिए। सरकारी स्कूल आपने कहे, आप सरकारी स्कूलों को आकर के देखिए, कहाँ देखना चाहेंगे बताइए। नारायणपुर आप चले जाइए, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आपके 80% से ज़्यादा विद्यालय अच्छी स्थिति, और पुराना जरूर देखिएगा, आपको पता कैसे लगेगा कि विद्यालय अच्छा है। भाई आप लोग तो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं हमारे राहुल जी, तो आप लोग वो चीज़ तो ज़मीन पर देख नहीं पाएंगे, तो कैसे देखेंगे? उसको भी आप देख लीजिएगा। अस्पतालों की बात की, लोगों का विश्वास देखिए। हमारे पास अस्पतालों के संसाधन बहुत थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, रोज लोग संघर्ष करते थे। आज अपवाद कहीं हो सकता है, लेकिन जहां पर 200 की ओपीडी होती थी मेडिकल कॉलेज में, आज हजार की ओपीडी होती है, यानी लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज कार्डियोलॉजी में आदमी, अगर हार्ट का भगवान न करे किसी की आवश्यकता हो, अगर कार्डियोलॉजी में आदमी पसंद करता है इतना कि वहां देखिए लाइन लगी आसपास के जिले से लोग, और प्राइवेट हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। नया काम क्या हुआ है? मैं बता रहा हूँ, नया काम क्या हुआ? ये सारी 200 करोड़ पुरानी है। मैं बता रहा हूँ विधायक जी, ये सारी सुविधाएं पुरानी है, नई चीज क्या हुई है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसको बताइए। आप जितनी देर बोलोगे मैं चुप रहूंगा, और मैं आग्रह करूंगा जितनी देर मैं, जिससे जनता समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं। अब आप कानपुर की बात सुनिए, नया कह रहे हैं ना आप, हमने क्या नया किया सुनिए। आपने लास्ट संसद के 2014 के पहले जो हुआ था, श्री प्रकाश जी यहाँ पे सांसद थे, उन्होंने एलिम्को को बंद करने की संतुति दे दी थी। हमने पहले राउंड में 765 करोड़ रुपए दिया और दूसरे राउंड में 668 करोड़ रुपए दे करके जर्मन टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ करके और दिव्यांगों की सेवा के लिए पूरे कानपुर नहीं पूरे देश में उसका लाभान्वित किया। हमने 448 करोड़ रुपए सबसे पहले विद्युत की वितरण व्यवस्था के लिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा, तो 10,000 करोड़ रुपए भी यहाँ बिजली व्यवस्था के लिए प्रदेश के द्वारा यहां भी आवंटन किया गया है। लेकिन तब की बात कर रहा हूं जब 2014 हमने क्या परिवर्तन किया, और आज बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम मुझे ये नहीं देंगे। 448 करोड़ रुपए हमने विद्युत व्यवस्था के लिए दिया। 200 करोड़ रुपए का नया टूल रूम अथटन मिल में देखा ये जाकर के, वो बना है। 200 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज में नया पीजीआई के लेवल का एक अस्पताल बन गया है, ये देखिए ना जाकर के। ट्रेनों को दोहरी लाइन, चार लाइन के लेवल का अस्पताल बन गया है। मेट्रो को तेजी से बनाकर कानपुर को दिया, ये देखिए। आप होजरी का हब कानपुर को बनाया, ये देखिए। रक्षा का हब कानपुर को बनाया, ये देखिए। ठीक है, रुकिए ना, मुझे देखेंगे आप, देखिए मुझे लगता है कानपुर के विकास आपने बेच दिया है। एक सेकंड, रक्षा का हब था, क्षमा करिएगा मैं बोलूंगा, हब था। फिर विकास जी रुकिए ना, सवाल आप क्या आरडीएन से लेके ओईएफ से लेके एक सेकंड मैं नवाब सिंह जी के पास भी जाना चाह रहा हूँ। कानपुर की डिबेट नहीं बनानी है ना साहब, इसको क्या होता है। सॉरी सुनिए ना, अरे एक सेकंड, कानपुर की डिबेट नहीं बनानी ना सर। हम चर्चा कन्नौज भी करेंगे, हम चर्चा प्रदेश की करेंगे, और रक्षा के प्रतिष्ठान होना, क्योंकि मुझे नवाब सिंह जी को भी शामिल करना है। समझिए तो कि रक्षा का होता क्या है, नवाब सिंह जी को भी शामिल करना है। सुरेंद्र मैथानी जी, आपने स्कूलों का जिक्र किया, सवाल कांग्रेस नेता ने किया था, विकास अवस्थी ने किया था, लेकिन आप वो भी अगर जिक्र कर देते कि जब आपने विद्यालय बंद किए अधिक सर्दी के चलते, उससे महज 2 दिन पहले लखनऊ में एक रिपोर्ट आती है और आपके मंत्री खुद जाकर के कहते हैं कि बच्चों को स्वेटर तक नहीं बांटे जाते हैं, उनके अभिभावकों के पैसे नहीं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो सर योजनाएं बना देते हैं, लेकिन धरातल पर उतरने में समय लगता है और उसका असर दिखता है। एक बार अब मैं नवाब सिंह जी के पास प्लीज, अच्छा जल्दी, बस 5 सेकंड। जो मंत्री ने आपने बात कही, मंत्री ने ये कहा था कि खाते में जो पैसा गया है तो अभिभावकों से अपील करी कि आप नहीं गया खरीद के दीजिए। नहीं साहब, नहीं गया, सुनिए नहीं कहा कि उनको स्वेटर नहीं मिलता, नहीं वो विषयांतर हो जाएगा। नहीं जा पाया था, पैसा नहीं जा पाया था, पैसा चला गया था। आपके मंत्री ने उसमें फटकार लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं क्या बोलूं, लेकिन पैसा चला गया था। गार्जियन से अपील करी थी कि गार्जियन बच्चों को स्वेटर, चलिए विषयांतर हो जाएगा। मैं नवाब सिंह यादव जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अब वक्त भी लगभग 15 मिनट का ही केवल बचा है। अब एलायंस की बात कर लेते हैं, सीट शेयरिंग की। नवाब सिंह यादव जी, अब चूंकि विकास अवस्थी भी जुड़ चुके हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के जो कुछ भी चल रहा है असम में, और उसी के खिलाफ अभी मानव श्रृंखला बनाकर आ रहे हैं, प्रदर्शन करके आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर
एक बयान जारी होता है कि जब वो बिहार में पहुंचेगी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लगातार, आपकी ओर से भी प्रयास किया जा रहा है गठबंधन को लेकर के कि बिहार में नीतीश कुमार उसकी अगवानी करेंगे, लेकिन जदयू की ओर से कहा जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की सूचना ही नहीं है। केसी त्यागी कहते हैं कि वो देखा जाएगा अगर समय होगा तो, यानी कि कहीं ना कहीं अभी पेज फंसा हुआ है। यूपी की बात करें, यहां पर भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। एक बार जनता को भी आप सच बताइए ना, फैक्ट बताइए कि क्या अंदर खाने चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे बयान आने लगते हैं कि नहीं 80 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, फिर ऐसे बयान आने लगते हैं कि नहीं बातचीत हो रही है। नवाब सिंह जी क्लियर करिए, उसके बाद विकास जी से भी जवाब लेंगे। देखो, ये हाईकमान का मुद्दा है, हम इस पे क्लियर कुछ नहीं कर सकते हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। लेकिन नैथानी जी का जो ये कह रहे हैं क्या परिवर्तन हुआ, क्या किया, वो मैं बताना चाहता हूँ। अस्पतालों में दवाई नहीं है, आपने एयर इंडिया को बेचा, रेलवे विभाग बेचा, आपने पूरे हिंदुस्तान को बेच दिया। आउटसोर्सिंग पे आप क्यों दे रहे हो? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। सरकार अक्षम है विभागों को चलाने के लिए, और अगर सक्षम है तो आप क्यों कंपनियों को दे रहे हैं? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये बता रहे थे नवाब सिंह जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं विश्वनाथ घाट बताता हूँ, विश्वनाथ घाट, वहां पे जाइए जहाँ चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, सारा गंदा पानी है घाट के, हम नाम बता रहे विश्वनाथ घाट के, आप चले ठीक है। जाइए अच्छा रुकिए, मुसलमान घाट अच्छा बोलते रुकिए हैं। नवाब सिंह जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगली डिबेट जब मैं करूंगा तो इसी विषय पर करूंगा और आपको और मैथानी जी को भी बैठाऊंगा। लेकिन मैंने जो सवाल किया था, जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जवाब लीजिए, उनसे जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हम अपने स्थानीय नेताओं को बुला करके मीटिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे। यानी कि वो आप लोगों से बुलाकर मीटिंग करने की बात करते हैं। यानी गठबंधन को लेकर अभी रास्ता साफ नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये संकेत नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता विकास जी के पास आ रहे हैं, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। गोस्वामी जी जी बोलिए। सीटों का बंटवारा कोई एक लीडर पार्टी का एक लीडर नहीं कर पाएगा। जब जो जिन पार्टियों से अलायंस होना है, कांग्रेस है या आरजेडी है, सर यूपी में तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही है ना गठबंधन में, वो लोग बैठेंगे तभी यूपी में कितनी बार बैठेंगे और कब बैठेंगे? सर अब चुनाव सर पे है, चुनाव सर पे है, कितनी बार बैठेंगे और कब बैठेंगे? यूपी में आप सबसे बड़ी पार्टी है, ये इन्हें जनता जवाब देगी। अकेले लड़ा जाएगा, जनता ही तो पूछ रही है साहब कि आप अकेले आ रहे हो मैदान में या कांग्रेस या गठबंधन के साथ आ रहे ये हो? रोजगार नहीं दे पाए, ये किसानों को खाद बीज नहीं दे पाए, ये अस्पतालों में दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए, पूरी सर्दी अच्छा, बीत चलिए। गई। इन्होंने न्याय यात्रा पर बोलिए। जाते थे, इस वर्ष इन्होंने सुनिए गरीबों को कम्बल नवाब नहीं सिंह दे जी, पाए। सुनिए न्याय यात्रा पर बोलिए। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, असम में रोक दिया गया है, FIR दर्ज कर दी गई है राहुल गांधी के खिलाफ, आप समर्थन कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जयप्रकाश नारायण जी का मैं अनुयायी हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी का अनुयायी हूँ। वो कहा, जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि सत्ता पे काबिज होना हमारी हसरत नहीं, लेकिन सत्ता पे जनता का नियंत्रण होना चाहिए। ये सरकार इनके खिलाफ, ये कहते सबका साथ सबका विकास। अब बताइए, मंदिर आप नहीं जाने दोगे, आप यात्रा समझिए ना, टेस्ट तो यही है ना कि आप पता नहीं क्यों गठबंधन पर जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन आप पर्दे के पीछे से कह रहे हैं कि हमारी बात चल रही है। मैं आपसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सवाल कर रहा हूं, आप बीजेपी पर चले जाते हैं। मैं आपसे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं, आप बीजेपी पर चले जाते हैं। सर या तो साफ करिए कि गठबंधन हम नहीं करने जा रहे हैं, और या साफ करिए कि गठबंधन करने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी पर जवाब दे दीजिए, सीट शेयरिंग पर जवाब दे दीजिए। चलिए नहीं देंगे, आप बताइए विकास जी आप बताइए, आप बिल्कुल आप क्लियर करिए, क्योंकि आप सर्वे सर्वा है, आप सर्वे सर्वा है। क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में? आज ममता बनर्जी ने जो बंगाल में कहा, मुझे बोलना है। बिल्कुल विकास जी, मैं आप ही से कह रहा हूं सवाल। ममता बनर्जी ने आज जो कुछ भी कहा बंगाल में, उसमें लगभग स्थिति साफ हो गई है। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, यूपी की बात करें, यूपी में क्या सिचुएशन है साहब? आप समाजवादी पार्टी कह रही है कि नहीं हम इससे ज्यादा सीट दे नहीं पाएंगे, आप कहते हैं हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की भी बात चल रही है। चुनाव धीरे धीरे नजदीक समय आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर जो कमेटी बनाई गई पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की पूरे देश में, और यूपी के लिए जो अलग से हमारे यहाँ जो कमेटियाँ बनाई गई, वो सारी आपस में बातचीत कर रही हैं, और लगभग फार्मूला तय हो गया है कि कितनी सीटें किसको रहेंगी, और उसका जल्द से जल्द उन चीज़ों का, क्योंकि तो अमेठी और रायबरेली भी नहीं दे रहे ना, कह रहे हैं आप पहले प्रत्याशी बताइए हमको, उसके बाद बताएंगे। देखिए, मान जाएंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, सामने बयान रखना राजनीतिक, ये राजनीतिक
क्रिया है। सर ये सवाल इसलिए समय नहीं बचा है, आपने भी नहीं, अभी इस बात को वो स्वीकार काम किया सारे है। चल रहे हैं, आपस में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, लगभग सामंजस्य तय हो चुका है और पार्टी सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन चुनाव के मोड में है और इस चुनाव में जो भी लड़ाई है वो सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ, जो सौहार्द रखने वाली पार्टियां हैं वो आपस में एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को हटाने का काम करेंगे। सांप्रदायिक ताकतें कौन सी हैं आपकी नजर में? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? असम में आज राहुल गांधी के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा FIR दर्ज हो गई, जिसके लिए आप प्रदर्शन करके आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अभी आप जानते हैं इसके पहले भी एक पार्ट राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का चलाया था, बड़ा समर्थन मिला जनता का उसके साथ में। और रही बात आसाम की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं राहुल गांधी से। अच्छा, और कहीं ना कहीं उनको ये अंदाजा नहीं था कि इतना समर्थन उनको पूर्वोत्तर में मिलेगा। ठीक है, इसका और जवाब ले लेते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मुख्य सरकारें जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की, वो इस तरीके के क्रियाकलाप इसका करने का जवाब काम ले कर लेते रही है, हैं। दबाव बनाने का काम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असम में इसलिए FIR दर्ज की गई है क्योंकि जो रूट निर्धारित मुझे था मालूम है। उससे अलग हट करके ले जा रहे थे। तो अब अगर रूट निर्धारित से अलग ले जा रहे थे यात्रा, कानून व्यवस्था का खतरा था, इसलिए FIR दर्ज की। आप कह रहे हैं कि डरे हुए हैं। आप एक चीज समझिए सर, उन्होंने कल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु शर्मा जी ने, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं FIR दर्ज करूंगा, और ये सारी बातें आपके सामने पहले आ चुकी थी। उनकी मंशा जो थी उन्हें मैं इस जगह स्वामी जी आपको पूरी बात जानकारी होगी, वीडियो पहले से वायरल है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। पूरा वीडियो पहले से वायरल था उनका, मुख्यमंत्री जी का, कि क्या उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा थी मुकदमा FIR लिखने की, उन्होंने FIR लिखी। ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी, अगर वो नहीं राहुल गांधी से डर रहे हैं तो क्यों मुकदमा लिखा रहे हैं भाई? ठीक है, अब इसका अगर जवाब नहीं डर रहे हैं तो क्यों मुकदमा लिखा रहे हैं? इसका जवाब ले लेते हैं। जब मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, आपके चूंकि गठबंधन के साथ ही आप कह रहे हैं कि बात बन रही है, तब आप कहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था खतरे में थी, इसलिए वो ऐसा करना पड़ा, वो बढ़िया निर्णय था। आज असम में अगर कानून व्यवस्था पर बात आ रही है, FIR दर्ज हुई है, तब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी, इसलिए। जवाब दीजिए मैथानी साहब। हाँ, देखिए उमेश जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी आज ये हालात हो गए हैं कि अखिलेश जी ने अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सब जगह कांग्रेस को किस प्रकार से लताड़ा, वो आप सब लोगों ने चैनल पे लोगों को दिखाया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आज़ादी के लिए जो सबको मिलाकर के एक संगठन कांग्रेस नाम का बना था, इसको अब समाप्त कर दो, राजनीतिक दल के रूप में आए हो तो नया दल का नाम रख लो। ये नहीं माने तो अब उनका काम राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर असम में आप रूट बदल देंगे, राहुल गांधी पे कहीं कोई बात हो जाएगी तो कल को ये कहेंगे कि वहाँ पे हेमंत जी ने इन पर अटैक करा दिया, कौन इसका जवाब देगा? अब उस समय अगर FIR होती तो आप कहते हैं कि साहब लीजिए डरी हुई है, FIR कर दी। आप गिड़गिड़ा रहे हो समाजवादी पार्टी के आगे और समाजवादी पार्टी आपको दुत्कार रही है। क्या स्थिति है आपके बारे में तो जनता ने तय कर रखा है कि अब आप इस देश के आज़ाद इतिहास में कभी आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी एक देश में प्रधानमंत्री सीट पर बैठा हो और उसके कैबिनेट मंत्री तमाम घोटालों में जेल में हो? ऐसा कभी देखा आपने? राहुल गांधी जी सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाए, आप बोलिएगा, मैं नहीं बोला बीच में। राहुल गांधी जी अगर ये इस विचारधारा की बात करते हैं तो जनता पूछती है, मैं नहीं पूछ रहा, जनता पूछती है कि राहुल गांधी जी के दादा कौन थे? राहुल गांधी जी अपनी असली जो आगे नाम लिखा जाता है पूरा क्यों नहीं लिखते? क्यों नहीं इंदिरा गांधी जी पूरा नाम लिखती थी? क्यों नहीं राजीव गांधी जी पूरा नाम लिखते थे? क्यों नहीं राहुल गांधी जी गर्व से अपने दादा और अपने उसके नाम लिखते हैं? ये सारे बड़े बड़े कारण हैं जहां पर इस देश को चाइना के आधार पर और विदेशों के आधार पर इन लोगों ने काफ़ी कुछ दबा के भ्रमित करने का काम किया था। वो तो धन्य है देश की जनता जनार्दन जिसने मोदी जैसे राष्ट्रभक्त को, जो जिसकी पूरा शरीर, जिसकी मट्टी पूरी भारत माता की मट्टी से मिली हुई है, उसको इस देश की सत्ता दे दी, तो आप देश नए प्रगति के मार्ग पर चल गया। अन्यथा ये कांग्रेसी लोग वहीं इसको लेकर के चले जाते, तभी कांग्रेसियों की ये बुरी हालत समाजवादी पार्टियों ने कर दी, समाजवादियों ने कर दिया। आज लालायित है, इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस कहती और
हम अखिलेश जी बोलते कि ठीक है राहुल जी हमको इतनी सीट दे दीजिए। आज राहुल गांधी जी हाथ जोड़े खड़े, कांग्रेसी हाथ जोड़े खड़े कि बाबूजी हमको कितनी सीट दोगे। ये हालत है कांग्रेस की। तो आप इन दोनों में दोनों का मजा ले रहे हैं कि राहुल गांधी हाथ जोड़ रहे हैं या अखिलेश यादव हाथ जोड़ रहे हैं? नवाब सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, नवाब सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। क्या कौन हाथ जोड़ रहा है और किसको जोड़ना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आपकी क्या स्थिति है? थोड़ा अवस्थी जी हमारी बात को बुरा न माने। अवस्थी जी जी 1977 के पहले आपने कहा इतने नेता किसी के जेल में नहीं। 1977 के पहले कांग्रेस ने विपक्षियों को जेल में डाला था, जनता ने क्या हश्र कर दिया। आज आप विपक्षियों को जेल में डाल रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। आने वाले समय में जो इंदिरा जी का हाल हुआ था वही हाल भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान की जनता करेगी। लेकिन नवाब सिंह जी ये भी तो बता दीजिए ना, ये भी बता दीजिए कि आज जैसे कि सुरेंद्र मैथानी जी कह रहे हैं कि आप यूपी में सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपको खड़े होना चाहिए था कि नहीं हम इतनी ही सीटें दे पाएंगे। कांग्रेस लेकिन आज खड़ी है, राहुल गांधी जी आपके साथ खड़े हैं, वो सीटें मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो। मैंने पहले कहा वो राष्ट्र पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आपस में बात चल रही है। कौन कहता गठबंधन नहीं होगा? अच्छा, गठबंधन पे बात चल रही है, ठीक है। अच्छा नवाब सिंह जी एक सेकंड, गठबंधन होगा, लेकिन इतनी जल्दी ये उतावले क्यों? हमारे गठबंधन के से ये परेशान क्यों, घबराए हुए हैं? ठीक है, मैं पूछ लूंगा घबराए हुए हैं या नहीं, वो तो मजे ले रहे हैं, वो तो मजे ले रहे हैं साहब, घबराए हुए नहीं है। नेताओं का काम है। नवाब सिंह जी एक व्यक्तिगत सवाल आपसे कि क्या आपको क्या, आप डिंपल यादव जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं जब वो सांसद रही हैं कन्नौज से, और आप वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका अपना विजन क्या है? आप भी लोगों के बीच जाते होंगे, आपसे भी लोग चर्चा करते होंगे, क्या सपा को उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन जो कि पहले कर चुकी है और उसमें पीछे गई है सपा, वो करना चाहिए? व्यक्तिगत राय नवाब सिंह यादव की। समाजवादी पार्टी मेरा विजन है। वैसे समाजवादी पार्टी चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार है, दमखम रखती है। कई बार तमाम सरकारपरस्त ताकतों को हराने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस बना है और जब हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है तो तमाम लोगों को एकजुट होके देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए आज समय गठबंधन का है और ये समय जनता भी चाहती है और समय की मांग भी। ठीक है, विकास जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले नवाब सिंह जी एक और सवाल। आप संविधान प्रिय हैं, संविधान में भी विश्वास रखते हैं, आप कानून प्रिय हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि 90 में आपका बार बार यही कहना होता है संविधान खतरे में जा रहा था या कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, इस वजह से गोली। आज जो असम में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि आरोप यह है कि वहां कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न किया गया था, यात्रा को दूसरी रूट पर मोड़ दिया गया था। अब इस पर आपकी टिप्पणी। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं मीटिंग करें, कहीं यात्रा करें, कितने लोग परमिशन लेते हैं? नियम कानून हमारा संविधान सबको एक जैसी इजाजत देता है। कल मंदिर में राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उसमें कौन सा उल्लंघन हो रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो जनता उसमें कौन सा रूप बदल दिया गया? क्या मैथानी जी कह रहे हैं जनता से पूछिए। नवाब जी ये जनता से, जनता ने रोका, जनता ने रोका। मैथानी जी कह रहे हैं पुलिस या प्रशासन ने नहीं रोका। हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? जनता ने रोका, जनता ने वोटिंग करी। जनता अगर किसी का कत्ल कर दे, वाह, अरे गजब कर दिया आपने। जनता वोट कर रही हो, स्टालिन आपके स्टालिन मद्रास वहां पे मोदी जी के सामने स्टालिन भाषण दे रहे हो और मोदी मोदी नारे लग रहे हो, तो ये नारे ये जनता से पूछेंगे आप कि भाई क्यों मोदी मोदी नारे लगा रहे हो? नहीं, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे। आप दरअसल आप लोग जनता की नस को समझ नहीं पा रहे हो। आपके अंदर कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं है कि जो जनता आपसे कहीं से प्रभावित हो। तो जब नहीं प्रभावित हो रही है तो आप लोग अनर्गल बातें कर रहे हो। सनातन को आप गाली दोगे, सनातन को आप कुचलोगे, स्टालिन ऐसी गंदी बातें करेगा और आपके मुंह में दही जमा रहेगा, कांग्रेस के मुंह में दही जमा रहेगा, तो क्या जनता आपको परिणाम नहीं देगी?
आप सनातन को कुचल दोगे। मुगल आए, आप मुगलों से भी बड़े ताकतवर हो कि आप हमको कुचल दोगे, हमारी भावनाओं को कुचल दोगे, हमारे मंदिरों को विकास को स्क्रीन पे लाइए। हमारे मंदिरों को मस्जिद बना दोगे। आप मुगलों से बड़े ताकतवर हो, मुगलों ने जो बिगाड़ा वो नहीं हमारी संस्कृति को नष्ट कर पाए। आप क्या कर पाओगे? आप क्या हमारी संस्कृति को नष्ट कर पाओगे? बाकी आवाज डाउन करिए विकास जी। आप विकास अवस्थी जी की आवाज लेते हैं। बाकी साउंड डाउन करिए। करने वाले लोग, ठीक है। आप सनातन को कुचलने की बात करोगे? सर प्लीज आपको राम मंदिर बनने पे कष्ट हो रहा है। मौका तो दे दीजिए ना सुरेंद्र मैथानी जी। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, सुरेंद्र मैथानी जी हो रही है। मौका दीजिए ना, आपके पेट में दर्द शुरू हो बोलने भी नहीं देंगे विपक्ष को। क्या बोलने तो दीजिए, कम से कम बात तो रखने दीजिए साहब। अब वो परेशान है, FIR आपने दर्ज करवा दी है, अब थोड़ा उनको भी मौका दीजिए ना। आप ले जाओगे, कल को राहुल गांधी जी पे कोई अटैक हो जाए, जवाबदेही प्रदेश सरकार की होगी कि नहीं होगी? सर, क्यों आप यही गलत तो- जगह यही से ले तो जा वो रहे हो? कहते हैं ये कि राहुल जवाबदेही गांधी 90 जी में सरकार की ही थी। देखिए, नहीं, राहुल गांधी जी की सोची समझी रणनीति थी जिससे उन्होंने उस रूट को चेंज करा दिया। ठीक है, मजबूरी है फिर अब सरकार जवाब की ले लेने कि दीजिए। कल को अगर FIR नहीं होगी तो वो कहेंगे कि राहुल गांधी जी पे अटैक हो गया, आपने FIR क्यों नहीं करी थी? फिर क्या जवाब देंगे? अटैक तो ये परसों हुआ था, तो कांग्रेस- FIR हो गई देखिए, थी। कांग्रेस के अटैक पास हुआ, कुछ आदरणीय भी विधायक subject जी। नहीं है। विधायक जी। कांग्रेस विकास के जी, पास जवाब दीजिए। कोई अब विषय विधायक नहीं इंसान है। को जवाब दिया ठीक है, जाता है। अब विधायक प्लीज ना, एक कोई बात नहीं, एक बार कांग्रेस उनको भी केवल पक्ष रख लेने अपने दीजिए, इन्हीं कर्मों के कारण से इस हालत उनकी में भी बात सुन लेने दीजिए जी प्लीज। जी विधायक जी का कहना है कि अगर दूसरे रास्ते पे जाते तो हमला हो जाता। उसके एक दिन पहले का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर गोस्वामी जी आपने देखा होगा तो विधायक जी को दिखा दीजिएगा। राहुल गांधी पे हमला हुआ है, पूरी टीम पे हमला हुआ है, किस तरीके से बचा गया है ये आसाम में। आपके पास हो सकता है, आप पूरी मीडिया पर नजर रखते हैं। बिल्कुल, आप- कुछ लोग झंडे लेकर बीजेपी के घुसे थे, आपका आरोप है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हाँ ठीक है। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण, आपने सनातन की बात कही कि सनातन में मंदिर से दर्द होता है। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या शंकराचार्य ने सनातन की स्थापना नहीं की थी? आदिगुरु शंकराचार्य ने, जो उनकी गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, क्या उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने राम मंदिर की पिछले 5 साल लड़ाई नहीं लड़ी? तो उनसे इनकी सरकार ने और लोगों ने क्यों मुंह फेर लिया? उनकी बात का आदर क्यों नहीं रखा गया? वो क्या सनातन के विरोध के लोग हैं? ठीक है, ये क्या उनको सनातन के विरोध का लोग मानते हैं? हमको मान रहे हैं, ये मानते नहीं। ठीक है, ठीक है। उनके लिए क्या ठीक है। इनकी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी की आखिरी कमेंट। ठीक है विकास अवस्थी जी, शंकराचार्य का आपने जिक्र किया, बहुत चिंता हो रही है। 2004 में आप ही की सरकार थी केंद्र में, जब शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हुआ था उत्तर प्रदेश में मैं बात कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में आप जिसको सहयोगी, मैं बिल्कुल लूंगा। आप उत्तर प्रदेश में आपकी जो सहयोगी पार्टी बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब यही शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज हुआ था। आप बात कर रहे हैं सनातन की, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए, लेकिन आप जब उसी निमंत्रण को जाने से ठुकरा देते हैं तब भी सवाल उठते हैं साहब। तो ये हमने इवेंट में जाने से मना किया है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राम के कार्यक्रम को नहीं। भगवान एक सेकंड, अब शंकराचार्य पर जरा शंकराचार्य पर जवाब लेने दीजिए, समय कम है। आपने उस पर अधिकार आधिपत्य जमाने का काम किया। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनको आपने बुलाया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। 22 वकील खड़े किए इन्होंने कि राम का अस्तित्व नहीं है। मैंने जो सवाल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया, सम्मान है, राम सेतु आप नहीं उस है, पर जवाब उसका दीजिए। अस्तित्व नहीं है, मैंने जो सवाल किया हलफनामा आपसे, दिया। विधायक जी, आप शंकराचार्य जी पर जवाब तो ले लेने दीजिए। का सुरेंद्र मैथानी जी की आवाज और प्लीज, सुरेंद्र मैथानी जी आवाज दें, एक बार जवाब तो देने दीजिए ना उनको। शंकराचार्य पर, उनको शंकराचार्य की चिंता हो रही है क्योंकि आपने उन्हें नहीं बुलाया, आरोप लगा रहे हैं। एक बार उनको जवाब देने दीजिए जी, जल्दी से विकास जी, जल्दी से। नहीं, मैंने पूछा, मैंने सवाल किया कि इस पे जवाब विधायक जी दें। वो बात विधायक जी नहीं जवाब दे रहे हैं, वो दूसरे मैं ले रहा हूँ। नहीं, आपने बोला ना, आपने जब मैं बोल रहा था तो आपने कहा कि मैं इस पर जवाब दूंगा, मैंने इसलिए आपको मौका दिया। ठीक है, दूसरा सवाल एक और है मेरा, फिर उसके बाद जवाब ले लेता हूं। आप कह रहे हैं कि मैंने राम का विरोध नहीं किया, मैंने सनातन का विरोध नहीं किया, लेकिन जब स्टालिन क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म धोखा है, जब मैं ले रहा हूं, मैं उस पर मैं ले रहा हूं, लेकिन आपसे क्यों ना सवाल, मैं सवाल आपसे क्यों ना करूं, मैं सवाल आपसे क्यों ना करूं कि जब आप उस संगठन के साथ उस सरकार में जवाब वो देगा, पहला तो जवाब उनसे लीजिए ना। चलिए विधायक जी, आप उनसे जवाब ले रहे थे, सारे सवाल मुझे से किए ले रहे हैं, कैसे काम चलेगा? जवाब, हाँ देखिए, इनकी मानसिकता ही वही है कि जिस पर इन्होंने इंदिरा
गांधी जी ने संतों पर गोली चला के उनकी हत्या कर दी साधुओं की। तभी उन साधुओं ने कहा था कि आपका, अब मैं उस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहता कि वो होगा, वही परिणाम आज हुआ। जहां तक शंकराचार्य है, हमारे यहाँ बड़े पूज्य होते हैं, पूज्य संतों के द्वारा ही मंदिर में पूरे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। ये शायद आपको ज्ञान का इसका वर्णन नहीं है। और आज दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य तो नहीं पहुंचे थे ना, आप देखिए नहीं पहुंचे, नहीं। ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि आप प्राण प्रतिष्ठा की बात को भी इवेंट कहोगे, मतलब क्या जनता कहां आपको माफ करेगी? मैं नहीं कह कहां रहा हूं। रहोगे ये आप? सनातन- कहां जो रहोगे आप? शंकराचार्य जी, आपने- इस देश की जो संस्कृति, शंकराचार्य जी ने हमारे कहा है, सनातन जो की शंकराचार्य जी ने रक्षा कहा है, करना, उसका उसको जवाब दीजिए। संरक्षण देना, उसका जवाब आप दीजिए। उसको भी आपने अगर नहीं इस कहेगी। उसका पापी जवाब भावनाओं दीजिए। से बोलोगे तो आप कहां रहोगे? मैं विकास जी, आप मेरी पर बातों टिप्पणी को मत नहीं कर रहा। घुमाइए, मैं कांग्रेस मेरी पे बातों टिप्पणी को कर मत रहा हूं। घुमाइए। मैं आपकी मैंने बात जो पे नहीं आपसे कह रहा। बात कहा, मैं कांग्रेस आप दल मेरी- पे टिप्पणी मैं कर रहा हूं। आपकी बात कर विकास रहा जी हूं। पे नहीं टिप्पणी कर रहा। मैं आपसे बात पूछ रहा था, मैं आप पे भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरी निजी टिप्पणी आप पे कोई भी नहीं है। मैंने फिर से उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि जो शंकराचार्य जी लोगों ने, शंकराचार्य ने क्यों विरोध किया इस पूरी प्रक्रिया आपके कार्यक्रम का? शंकराचार्य जी को सारे चारों शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य क्या जी को- उनको ज्ञान नहीं है? सुन भी लीजिए, क्या उनको अब सनातन का समय ज्ञान खत्म नहीं हो है? जाएगा। उमेश जी कहते हैं समय खत्म हो गया, आपका शंकराचार्य तो जी को जवाब नहीं साहब, मिला। सनातन का मैं ज्ञान एक नहीं है? मिनट। क्या शंकराचार्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? बुलाया गया, शंकराचार्य जी को अब आप शास्त्रों का समय ज्ञान नहीं खत्म था? करा दे रहे हो ये विकास बहुत जी, लंबा विषय, ये आप बहुत बोलने का लंबा अवसर विषय। नहीं दे रहे आखिरी हो, कमेंट- आप समय खत्म करा दे रहे हो। क्या उमेश जी, शंकराचार्य एक जी को मिनट, शास्त्रों का प्लीज, ज्ञान नहीं हमने था? शंकराचार्य जी को 10 निमंत्रण सेकंड, भेजा, 10 सेकंड हमने बता लीजिए, हमने 10 सेकंड। शंकराचार्य जी को शास्त्रों का निमंत्रण ज्ञान भेजा, नहीं था? जाइए, पूज्य 10 संतों सेकंड को बोल भेजा, लीजिए, फिर आपके समाज पास के 10 सेकंड। प्रत्येक वर्ग सिर्फ 10 सेकंड, के तीन सम्मानित मिनट लोगों को सब निमंत्रण भेजा। जो आए उनका स्वागत किया है, जो नहीं आए हैं उन पर हम क्या टिप्पणी कर सकते ठीक है, हैं, ये उनका, ठीक है। उनसे पूछा विकास जाना जी, चाहिए। जल्दी से 10 लेकिन सेकंड में हम जो आए शंकराचार्यों उनका का स्वागत आदर किया, जो करते नहीं आए, हैं, उन हम पर पूज्य कोई टिप्पणी संतों का नहीं। आदर करते हैं, और संतों ने ही इस प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण कराया है। विकास जी जल्दी से 10 सेकंड में, मेरे पास समय नहीं है। देखिए, हम सब राम हम सबके लिए आदर्श के रूप में रहे हैं, हमारे सब उसके लिए किसी, हम लोग राजनीतिक रूप से राम का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है, और राम हम सबके जीवन के आदर्श के रूप में रहे। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने राम के लिए की लड़ाई लड़ी थी, वो चाहे शंकराचार्य लोग जी रहे हों सारे मठों के, या आपके निर्मोही अखाड़ा रहा हो, या जूना अखाड़ा रहा हो, उसके संत रहे हों, या वो संत जिन्होंने लगातार 1992 से पूजा कर रहे थे, उनको पूजन में नहीं बैठने को मिला, इन सब के की सम्मान की भी जरूरत थी। ठीक है, ठीक है। अब उमेश जी, एक खाली मेरा भी वक्त खत्म कमेंट हो दे रहा है, दीजिए। पाँच एक सेकंड। सेकंड, मुझे हाँ, 5 नवाब सेकंड सिंह देता जी के पास हूं। भी देखिए जाना। देखिए, विकास 5 जी सेकंड। को मैं कांग्रेस को कम से कम, मैं अब कहना नहीं चाहता था लेकिन चैनल पे कह दे रहा हूँ, आप किसानों का संघर्ष देख लीजिए, आप नौजवानों को भड़काना देख लीजिए, ट्रक ड्राइवरों को भड़काना देख लीजिए, ये सब भी सोची समझी कांग्रेस की रणनीति का जब एक आप हिस्सा बेचोगे- है, नवाब सिंह जी, डाउन एक करिए। हिस्सा है। डाउन करिए, मैं नवाब नहीं सिंह कह रहा, ये जी, जनता कह रही है। नवाब सिंह यादव और जी ऑन कांग्रेस, स्क्रीन, प्लीज प्लीज देखिए ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। साहब, जब मौका दिया ना मैं आप लोगों को, तब आप लोग मुद्दे पर नहीं बात कर, प्लीज। स्टालिन के या बोलने फिर पर अगर राम की प्राण प्रतिष्ठा करानी थी तो रामनवमी को क्यों नहीं कराई गई? दीपावली को भगवान आए थे, दीपावली को क्यों नहीं कराई गई? और नव दुर्गों में संत कहते हैं नव रात्रि में सुना दीजिए भाई उमेश जी। इतना मुझे नवाब अच्छा जी का ज्ञान समय वर्धन कोई कर नहीं दीजिए। होता है नवरात्रि से उसको ज्ञान शुभ वर्धन कर समय, दीजिए, बता और दीजिए उनका क्या जन्मदिन भी था। देखिए कहाँ आखिर दीपावली पे क्यों नहीं चुनाव किया? के ये तो कह देंगे पहले 2090 में क्यों नहीं किया? ठीक है, छोड़िए। वो तो ये भी कह नवाब देंगे। सिंह जी, जाहिर सी बात है, इसी इनको का बताइए मतलब लोकसभा है के चुनाव नजदीक है और आचार संहिता के बाद ये संभव नहीं था। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास अवस्थी जी आपके भी बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र मैथानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और नवाब सिंह यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये देश में चर्चा जारी है, राम मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अभी भी राम के नाम पर सियासत जारी है, जो कि दशकों से अयोध्या के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति गूंज रही है। ऐसे में वो अभी भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। देखते रहिए ABC न्यूज़।